हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली बीत चुकी है। अब बारी आती है सेकंड सेमेस्टर की, जो कि हम चर्चा करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 सेमेस्टर 2 और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो जिसमें कि बताया गया है 10वां चैप्टर से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो कि 10 चैप्टर है वो कि गंगा की लहर है, तो जिसको लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे असल क्या है इस कहानी के अंदर। तो सबसे पहले बच्चन जी का जन्म प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी थे। तो आप लोग जानते ही हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, उनके लड़के जो कि बहुत फेमस हैं, और जैसा कि उनके पिता भी हरिवंश राय बच्चन वो भी बहुत फेमस थे, जो कि उनके लड़के हैं जो है बिग बी, जिसको हम कहते हैं अमिताभ बच्चन जी, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे। तो जिस तरह बच्चा फेमस है, ये कह सकते हैं जिस तरह पिताजी फेमस हैं उसी तरह बच्चे भी फेमस हैं। तो उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर, वसेरे से दूर आदि इनकी आत्मकथाएं गद्य कृतियां हैं। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित बच्चन जी ने बहुत सी लोकगीत भी लिखे हैं। इन लोकगीतों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की सहज मिठास भी है और आंचलिकता का पुट भी है। प्रस्तुत लोकगीत में भारत का प्रमुख नदी गंगा का वर्णन और उनकी प्रशंसा की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो कि चैप्टर है वो गंगा जी के बारे में है, गंगा जी की प्रशंसा के बारे में और गंगा जी के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं सहगान के लिए उत्तर प्रदेश की एक लोक धुन पर आधारित। गंगा की लहर अमर है, गंगा की धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कंपा थरथर है गंगा की। तो इसमें कहने का मतलब ये है, कवि हमारे ये कहना चाहते हैं कि गंगा की लहर धारा अमर है और भगीरथ की तपस्या से आकाश थरथर कांपने लगा। दूसरी पंक्ति है, गंगा की लहर अमर है, नभ से उतरी पावन पुत्री, दृढ़ शिव जूट जकड़ है, गंगा की लहर अमर है। तो दूसरी पंक्ति में कवि जी यह कहना चाहते हैं कि गंगा की जो लहर है वो अमर है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा आकाश से पवित्र पुतली प्रतिमा की तरह उतरकर भगीरथ यानी भगवान शंकर की जटाओं में समा गई थी। भगीरथ के कहने पर उन्होंने कठोर तपस्या के कारण। बांध न शंकर अपने सिर पर, बांध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है, गंगा की लहर अमर है। तो तीसरी पंक्ति जो है उसमें बच्चन जी कहना चाहते हैं कि गंगा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की धारा तो पवित्र है, अमर है, भगवान शंकर गंगा की अपनी जटाओं में नहीं रोक सके, क्योंकि गंगा तो धरती का आशीर्वाद है और भगवान शंकर की जटाओं से पृथ्वी पर आ गई। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जो गंगा जी है वो भगवान शंकर की जटाओं में थी, उसके बाद गंगा जो शंकर भगवान हैं उनकी जटाओं से निकलकर धरती लोक पर विराजमान हुई थी। ठीक है, आगे, गंगा की लहर अमर है, जहु न हट पर अपने मुख धर, त्रिसित जगत अंतर है, गंगा की लहर अमर है। तो कहने का मतलब इससे ये होता है कि जो लहर है गंगा जी की वो अमर है और पृथ्वी जरा हट मत कर अपने ऊपर धारण करो, क्योंकि ये संसार का प्यासा है। ठीक है, तो क्योंकि गंगा है जो कि सभी की प्यास बुझाती है, जीव हो, जंतु हो या प्राणी या मनुष्य हो, सभी की
बुझाती है। नेक्स्ट, एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब उसर है, गंगा गंगा की लहर अमर है। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि गंगा की लहर यानी अमर धारा बंजर जमीन को हरा भरा और फलित करेगी। अर्थात जो जमीन बंजर है उसे गंगा सिंचित कर कर उपजाऊ बना देगी। मतलब जिस पे वृक्ष या फसल नहीं उगाई जा सकती है उससे भी गंगा पवित्र करके उसमें फल उगा देने की क्षमता रखती है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। लक्ष्यधार हो गंगा की लहर अमर है, लक्ष्यधार हो भू पर विचरो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है, गंगा की। तो कहना चाहते हैं कवि इस लास्ट पंक्ति में कि गंगा की लहर अमर है, हे गंगा मैया इस पृथ्वी पर लाखों धाराओं में बहो, क्योंकि संसार में विष मतलब जहर बहुत है, इससे हमें अपने अमृत रूपी जल से दूर करो, क्योंकि गंगा की धारा अमृत है और गंगा की धारा अमर है। तो इस पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो गंगा की धारा है वो बहुत पवित्र है, वो ऐसे ऐसे काम करने की क्षमता रखती है कि जहाँ पर वृक्ष नहीं उगाए जा सकते, या तो जो व्यक्ति ज़्यादा कुरूपित या पवित्र उसको पवित्र करने की क्षमता रखती है। अब आगे हम देखेंगे इसके अभ्यास के बारे में, जो कि आपको अभ्यास है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फ़ाइल की लिंक दी जाएगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ से आपको इस चैप्टर का अभ्यास लिख लेना है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को देखें और समझें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और भी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।